एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए भूगोल का जो आपका पेपर होने वाला है 14 दिसंबर के दिन, उसके लिए देखिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे। देखिए इस प्रश्न पत्र में से आपका 40 से 50 अंक का 100% श्योर आएगा। यदि आप गंवाना नहीं चाहते हैं 40 से 50 अंक, तो आप सभी को इस प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए हमने आपको इतिहास के पेपर में जो बताया था, देखिए वही आया है, जो बताया था हमने आपको वही आ चुका था। तो आप सभी को इसी तरह से भूगोल के पेपर में हम वही बताएंगे जो आपके पेपर में आएगा, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। इसका आंसर है आपका दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है। दूसरा है किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। इसका आंसर आपका रहेगा भूटान। तीसरा है निम्न में से कौन सी रोपण फसलें नहीं है। तो रोपण फसल आपको यहाँ पे बताना है नहीं है, वो आपकी गेहूँ है, ठीक है। चौथा है निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा पूंजीवाद। और पांचवा है भारत में नदियों की संख्या है। तो भारत में नदियों की संख्या है 10,360। और छठा है तांबे का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा राजस्थान, ठीक है। तो देखिए आप सभी को अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छे अंक आपको लाना है। तो इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो आप सभी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। यहाँ पर मैं आपके टिक मार्क कर देती हूँ, ठीक है। तो आप सभी को भी अच्छे से इनको कंप्लीट कर कर जाना है, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका वेट रहेगा, और चौथे का ए रहेगा, पांचवे का आपका सी रहेगा, और छठे का आपका ए रहेगा, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप भी ले लीजिए। देखिए 100% श्योर इस प्रश्न पत्र में से आपका 40 से 50 अंक का आएगा, ठीक है। तो आप सभी को चाहिए तो आप सभी अच्छे से इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट कर कर जरूर जाइएगा, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है कुमारी ईसी सैंपल डेडेडेस देश की भूगोल वेत्ता है। इसका आंसर है आपका अमेरिकी। क्या आएगा इसमें आपका अमेरिकी, ठीक है। चलिए दूसरा है लोगों की संख्या और भूमि के बीच अनुपात को डेडेडेस कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तीसरा है विकसित देश की जीवन प्रत्याशा डेडेडेस है। तो इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, या आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दो नोडों को जोड़ने वाली सड़क डेडेडेस कहलाती है योजक, ठीक है। छठा है पांचवा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य डेडेडेस है। तो इसका आंसर आपका रहेगा बिहार। छठा है स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य डेडेडेस को बढ़ावा देना है। तो इसका आंसर रहेगा आपका शहरों को, ठीक है। तो चलिए आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाला आप ले लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट, आपको इनको फिल कर लेना है और अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए इसके बाद में है सही जोड़ी बनाई। पहले जोड़ी है आपकी ट्रक कृषि, इसकी जोड़ी रही सब्जियां पैदा करना। दूसरे लोहा इस्पात उद्योग, इसकी आपकी जोड़ी है जमशेदपुर भिलाई। तीसरी सबसे अधिक रेल घनत्व, इसकी आपकी जोड़ी है बेल्जियम। चौथी आपकी जन संचार माध्यम, ये आपकी रेडियो और दूरदर्शन। पांचवी सबसे छोटा धार्मिक समूह कौन सा है, जैन, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है फ्रांसिस स्कूल के जनक कौन थे। तो इसका आंसर आपका रहेगा विडाल डिला वलास, ठीक है। चलिए इसके बाद में है
जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका, देखिए यहाँ पर मैं आपको पॉइंट डाल कर यहाँ पर आपको इसका आंसर बताने वाली हूँ। तो देखिए पहला है आपका जल उपलब्धता, ठीक है, जल, ठीक है, और दूसरा है भू आकृति, भू आकृति, जलवायु, मृदा। इसमें आपका आएगा जल वायु मृदा, ठीक है। चलिए इसके बाद में तीसरा, मानव विकास सूचकांक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर आपका रहेगा 13वां। कौन सा स्थान है? 13वां, ये आपका इसका आंसर। फिर चौथा, कृषि घनत्व को कैसे ज्ञात किया जा सकता है? इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है, यह आप PDF में आपको मिल जाएगा। 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या कितने गुनी बढ़ी? तो इसका आंसर रहेगा 11 गुनी, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले आप कंप्लीट कीजिएगा इनको अच्छे से, ठीक है। चलिए इसके बाद में हमारे है सत्य। पहला है, घनत्व बसाव वाले देशों में आंतरिक व्यापार अधिक होता है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा, दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। तो ये आपका सत्य, ठीक है। तीसरा है, भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। तो ये आपका सत्य है। चौथा है, ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। तो ये आपका सत्य है। सतत विकास की आवश्यकता का उद्देश्य पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। तो ये आपका सत्य है, ठीक है। और छठा, ईमेल का एक जनसंचार का माध्यम है। तो ये आपका असत्य है, ठीक है। तो आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। देखिए वार्षिक परीक्षा की 200 रुपये मात्र में आपको 5 सब्जेक्ट की प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट के अनुसार तैयारी करवाई जाएगी। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से तो डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, केवल 200 रुपये मात्र में, ठीक है। छठा प्रश्न है, संभववाद विचारधारा का सर्वप्रथम किसने दिया? ठीक है। 7वें, जनसंख्या के वितरण की प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में 8वां, विश्व में जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न, स्थानांतरणशील कृषि को कर्तन एवं फसल कृषि क्यों कहा जाता है? द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं? फिर इकाई तथा कृषि घनत्व को समझाइए। 12वां, मानव बस्ती का क्या अर्थ है? इसके प्रकार बताइए। 13वां है, भू निम्नीकरण क्या है? इसके कौन कौन से कारक हैं? और 14वां प्रश्न है, स्वेज नहर के 3 व्यापारिक महत्व लिखिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में रहा 15 प्रश्न, भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न कोई 3 समस्याएं लिखिए। और 16वां प्रश्न है, भारत में जल संसाधनों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। 17वां है, प्राथमिक एवं द्वितीय गतिविधियों में ये अंतर है। यहाँ से ये आपका 18वां प्रश्न है, ठीक है। देखिए 100% श्योर ये प्रश्न पत्र आपका आएगा ही सही, आपको अच्छे से इसको कंप्लीट कर जाना है। 19वां, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाई, ठीक है। नील नदी, तो इस तरह के यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए, इनको आपको मानचित्र में दर्शाना। इसी तरह से देखिए 20वां, दिए गए मानचित्र के दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, ठीक है। ये मानचित्र में आपको इन विस्तारों के नाम को यहाँ पे दर्शाना है, ठीक है। तो देखिए 100% श्योर आने के इस प्रश्न पत्र के पूरे चांस है। और देखिए 40 से 50 अंक का तो आपका आएगा ही सही। तो आप सभी को अच्छे से इसको कंप्लीट कर जरूर जाना है।
और परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार आपको अच्छे से इसको कंप्लीट करना है।